अब हम जरा चलते हैं रेशो कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। कहीं कहीं पर बहुत बार ऐसा होता है, मैं आपको 60 टू 70% आगे जो क्वेश्चन आएंगे हार्ड टफ जो भी आप बोल सकते हैं उनको, है ना, उनमें मैं आपको 60 से 70% क्वेश्चन में यही वाला कॉन्सेप्ट लगा के, मतलब आपको पेन उठाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा और मैं आपके क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, जस्ट ट्रस्ट ऑन मी, ठीक है। सो हम स्टार्ट करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस। वैसे तो इस चैप्टर का टाइम एंड डिस्टेंस नाम नहीं होना चाहिए था, क्यों? क्योंकि आप सिर्फ टाइम और डिस्टेंस को लेकर किसी चीज की पूरी जो एक आंकड़े हैं ना उनको पर्याप्त नहीं कर सकते। ये मैं दोनों लैंग्वेज में चलाऊंगा बाइलिंगुअल क्लासेस, ताकि सारे बच्चों को समझ में आ जाए। और हिंदी इंग्लिश में मत फंसे रहा करो, है ना, कि हिंदी में दे दो सर, इंग्लिश में दे दो सर, अरे छोटे छोटे टर्म है यार, कम ऑन, इतना तो सीख लो, है ना। चलो, तो टाइम एंड डिस्टेंस, तो इसमें हमें तीन चीज चाहिए, एक टाइम चाहिए होगा, एक स्पीड चाहिए होगी, और एक अपने को चाहिए होगा डिस्टेंस, राइट, तब ये चैप्टर पूरा होता है। अब सुनना, हमारे पास दो ग्रुप्स होते हैं, कौन कौन से? पहला ग्रुप ये रहा हमारे पास, और दूसरा ग्रुप हमारा ये वाला रहा, ठीक है। अब एक बात बताओ, जैसे आप हो और आपके बगल में किसी पर्सन का घर है, ठीक है, आप उसके घर में जबरदस्ती घुस जाओगे तो आपको उसके रूल्स मानने पड़ेंगे ना, आप अपने रूल्स तो अप्लाई नहीं कर सकते। एग्जैक्टली exactly. तो आपको उसके रूल्स के अकॉर्डिंग फॉलो करना पड़ेगा। तो सपोज टाइम को आप दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, एक आप आवर्स में कर सकते हो, एक आप सेकंड्स में कर सकते हो, राइट। आप वीक्स में भी कर सकते हो, आप डेज में भी कर सकते हो, आप ईयर्स में भी कर सकते हो, पर 100 में से 99 बार आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके आवर्स और सेकंड से पूछे जाते हैं, ठीक है। दूसरा, स्पीड आपको दो तरीके से दी जा सकती है, एक आपको किलोमीटर पर आवर में दी जा सकती है, दूसरा आपको मीटर पर सेकंड में दी जा सकती है। तीसरा, जो डिस्टेंस है वो आपकी किलोमीटर में दी जा सकती है और वो आपकी मीटर में दी जा सकती है, ठीक है। अब एक सोचना, अब एक थोड़ा सा सुनो मेरी बात को। मान लो एग्जामिनर ने कहा कि 200 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस उसने किसमें दी? 200 किलोमीटर, ठीक है, और जो स्पीड है वो उसने दे दी मीटर पर सेकंड में। देखो, ग्रुप से बाहर आ गई ना चीजें, तो आपको ग्रुप सेम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर किलोमीटर में डिस्टेंस दी गई है तो फिर स्पीड भी आपको किलोमीटर पर आवर में चाहिए, मीटर पर सेकंड में नहीं चलेगी। दूसरे के ग्रुप में घुसना अलाउड नहीं है ना, दूसरे के ग्रुप में घुसना अलाउड नहीं है, बिल्कुल नहीं, राइट या। अब इन तीनों में से किसी एक को हमें लीडर बनाना पड़ेगा ना। तो एक बात बताओ, जैसे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट थोड़ी चेंज होते हैं, चेंज हो गए तो नीचे के मंत्री वगैरह चेंज होते हैं ना, या। सो डिस्टेंस कभी आपकी चेंज नहीं होगी, ध्यान रखना, राइट। डिस्टेंस इस केस में आपकी लीडर रहेगी। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, डिस्टेंस आपकी लीडर रहेगी इस केस में, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो और दूसरा पॉइंट क्या था कि कोई किसी के ग्रुप में नहीं घुसेगा। अगर आप ये वाले नंबर 1 वाले ग्रुप में जा रहे हो तो अगर कोई चीज आवर्स में दी गई है तो वो किलोमीटर पर आवर में चलेगी और किलोमीटर में डिस्टेंस चलेगी, ठीक। अगर टाइम सेकंड्स में दिया गया है तो स्पीड मीटर पर सेकंड में चलेगी और डिस्टेंस आपकी मीटर में चलेगी। कोई एक दूसरे के ग्रुप से छेड़खानी नहीं करेगा, और अगर मीटर किलोमीटर में जाएगा तो फिर उसको उसी की तरह बनना पड़ेगा। समझ रहे हो आप? एग्जैक्टली exactly. तो अगर स्पीड किलोमीटर में दी गई, सॉरी, डिस्टेंस अगर किलोमीटर में दी गई और स्पीड आपकी मीटर पर सेकंड में, तो काम नहीं चलेगा, आपको उस मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़ेगा। अब वो कैसे चेंज होगा वो आगे देखेंगे, पहले हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, राइट, एकदम बिल्कुल बेसिक से, ताकि हर बच्चे को बहुत इजीली समझ आएगा। देखना, मैं कह रहा हूं पहली चीज हम देखते हैं स्पीड। तो किसी पर्सन ने मुझसे कहा कि भाई साहब मुझे 500 किलोमीटर जाना है, मुझे 500 किलोमीटर जाना है। मैंने कहा ठीक है भैया, चले जाना। मैंने कहा चलो एक बार टाइम बताना मेरे को, तुम कितना टाइम में जाना चाह रहे हो? तो उसने कहा कि भैया मैं तो ना 10 घंटे में जाना चाह रहा हूँ, राइट, 10 आवर में जाना चाह रहा हूँ, 10 घंटे में जाना चाह रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको काट दो, ठीक है। इसको जब आप जैसे ही आप इसको काटोगे तो आपको 50 आ जाए। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर आपकी क्या आ गई? स्पीड निकल के आ गई। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? ये तो कोई 10th क्लास का बच्चा भी बता देगा भाई कि डिस्टेंस 500 किलोमीटर है, समय 10 घंटा लग रहा है, तो मतलब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपने गाड़ी चलाई है, आपकी स्पीड इतनी थी, आपकी चाल थी, तो आप पहुंच गए, राइट, एग्जैक्टली। इसमें कौन सा इतना दिमाग लगाने वाला है? दूसरा, मान लो किसी पर्सन ने कहा कि भैया मुझे मुंबई जाना है और मुंबई की दूरी मेरे घर से 1000 किलोमीटर। मैंने कहा अरे बाप रे, 1000 किलोमीटर? मैंने कहा हाँ। उसके बाद मैंने कहा भैया एक बार जरा मेरे को ये बताओ कि आप कितनी स्पीड से जाना चाह रहे हो, राइट। तो उसने कहा सर मैं तो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना चाह रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा, कह रहा है हाँ। तो मैंने कहा भैया कोई दिक्कत नहीं है, 100 से इसको डिवाइड कर दो, तो आपके पास जो टाइम निकल के आएगा वो 10 आवर्स आ जाएगा, 10 घंटे में पहुंच जाएगा। ये तो कोई 10th क्लास का बच्चा ही बता सकता है कि भैया मेरे पास डिस्टेंस 1000 किलोमीटर है, स्पीड मैंने 100 किलोमीटर पर आ रखी है, तो टाइम मेरा 10 आवर्स आ जाएगा। इसमें इतना कौन सा दिमाग लगाने वाली बात है? बिल्कुल। उसके बाद अगर डिस्टेंस निकालना है तो अपने को क्या करना होता है? डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो किसी पर्सन ने कहा भाई मुझे यहाँ से बैंगलोर जाना है, ठीक है। मैंने कहा ठीक है चले जाओ। कह रहा है पर मुझे डिस्टेंस नहीं पता। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा कितनी स्पीड से जाना चाह रहे हो भैया? तो उसने कहा सर मैं जाना चाह रहा हूँ 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना चाह रहा हूँ। तो उसने, मैंने कहा ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कितने टाइम में पहुंचना चाह रहे हो भैया तुम? उसने कहा सर मुझे 4 घंटे में पहुंचना है। मैंने कहा ठीक है बहुत बढ़िया। तो 5 4 20, 200 किलोमीटर की डिस्टेंस आ गई। सो इजी। इसमें इतना कौन सा दिमाग लगाने वाली बात है?
है ना। एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा, सुनना मेरी बात को। टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर तब पूरा होगा जब आपके पास टाइम होगी, स्पीड होगी या तो डिस्टेंस होगी, ठीक है। दो ग्रुप होते हैं बच्चा हमारे पास। टाइम को आप दो तरह से मेजर कर सकते हो, एक आप आवर्स में यानी घंटों में कर सकते हो, दूसरा आप सेकंड्स में कर सकते हो, ठीक है। 100 में से 99 बार आपके एग्जाम में इन्हीं में से मेजरमेंट दी जाएगी, ठीक है। बाकी आप मत सोचो अभी। दूसरा, स्पीड आप दो तरीके से मेजर कर सकते हो, एक आप किलोमीटर पर आवर में कर सकते हो और दूसरी आप मीटर पर सेकंड में कर सकते हो। तीसरी, डिस्टेंस को आप दो तरीके से मेजर कर सकते हो, एक आप किलोमीटर में कर सकते हो, दूसरा आप मीटर में कर सकते हो, ठीक है। अब दोनों ग्रुप में से कोई भी किसी के ग्रुप में जाएगा तो उसको उसी की तरह बनना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? अब जब आप दूसरे के घर जाते हो तो आप उसके रूल्स फॉलो करते हो, एग्जैक्टली। तो अगर आपकी डिस्टेंस किलोमीटर में है और मान लो आपका टाइम सेकंड्स में दिया गया तो काम नहीं चलेगा। फिर आपको टाइम को किस में करना पड़ेगा? आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ऐसा तो जो जिसके ग्रुप में जाएगा उसको उसी की तरह बनना पड़ेगा, है ना। बहुत बढ़िया। दूसरा, जो इस केस में जो हमारा लीडर है वो कौन होती है? हमारी डिस्टेंस होती है। इस चीज को आप थोड़ा सा याद रखें। उसके बाद मैंने क्या बताया कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, मतलब चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। अब किसी पर्सन ने मुझसे कहा कि भैया मुझे 500 किलोमीटर जाना है, मुझे 10 घंटे का टाइम लग रहा है, बताओ मेरी स्पीड कितना है? तो मैंने कहा भैया 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप गए। सिंपल। उसके बाद दूसरा, किसी पर्सन ने कहा भैया मैंने 1000 किलोमीटर की दूरी तय करी है, स्पीड मैंने 100 किलोमीटर पर आवर रखी, तो बताओ मैंने कितने घंटे में कवर कर ली होगी? मैंने कहा भैया बहुत ईजी, आपने 10 घंटे में कवर कर ली थी। फिर किसी पर्सन ने मुझसे कहा कि मुझे डिस्टेंस नहीं पता है पर मैं 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया हूं और 4 घंटे में पहुंच गया। मैंने कोई बात नहीं, आपने 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। सो इजी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? बहुत बढ़िया। जब तक आपके बेसिक्स स्ट्रांग नहीं होंगे आपको प्रॉब्लम आएगी। टीचर्स में देखता हूं बेसिक नहीं बताते, उनको लगता है कि यार बच्चा तो पढ़ के ही आया होगा। भाई नहीं पढ़ के आया, वो उसको बताओ, उसको जीरो से लेके चलना है, आपको उसका उंगली लेके चलना है। समझ रहे हो? नहीं फिर आप किस बात के टीचर होकर बैठ रहे हो। चलो दूसरा, अब जो मैं आपको चीज यहाँ पे सिखा रहा था कि भाई अगर मान लो कि आपकी जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में दी गई है ना, और जो आपकी स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में हो जाए, तो फिर आप उसको किलोमीटर पर आवर में बनाना है। पर चेंज कैसे करेंगे ना, सवाल ये था कि चेंज कैसे करेंगे। तो देखो, चेंज करने के लिए हमारे पास दो चीजें हैं। अगर आपकी मान लो स्पीड मीटर पर सेकंड में दी हुई है और आपको उसको किलोमीटर पर आवर में बनाना, ठीक है, तो आप 18/5 यानी 18/5 से गुणा कर दोगे। समझ रहे हो आप मेरी बात को? इसी तरह अगर आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी गई है और आपको उसको मीटर पर सेकंड में बनानी है तो आप 5/18 से करोगे, ठीक है। अब सबसे इजी तरीका, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना कि भाई अगर आपको छोटे से बड़े की तरफ जाना है, देखो मीटर पर सेकंड छोटा है, किलोमीटर पर आवर बड़ा है, तो अगर छोटे से बड़े की तरफ जाना है तो बड़े को ऊपर रखो, मतलब 18 को ऊपर रखो और 5 को नीचे रखो। पर अगर आपको बड़े से छोटे की तरफ जाना है तो छोटे वाले को ऊपर रखो, यानी 5 को ऊपर रखो, 18 को नीचे रखो। समझ रहे हो आप मेरी बात को? ये तो आपके समझ आता है ना। इसमें तो कोई रट्टा मारने वाली, कोई दिमाग लगाने वाली बात है नहीं ना, कि छोटे से बड़े की तरफ जाना है तो बड़े को ऊपर रख लो, और बड़े से छोटे तक की तरफ जाना है छोटे वाले को ऊपर रख लो, ठीक है, मतलब 5 के ऊपर रख लो। इसमें तो कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, ठीक। यहां तक की बात आपको समझ में आती है? प्लीज इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। बहुत बढ़िया। दूसरा, अब अगर आप यहां मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं, सुनना। मैंने कहा भैया 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलो, तो आपने कहा ठीक है भैया 18 गुणे 5/18 लिखो। देखो बड़े से छोटे की तरफ जाना है ना, तो देखो हमने छोटे को ऊपर रखा, 5 को ऊपर रखा, तो देखो 18 से 18 कट गया, 5 मीटर पर सेकंड हमारी स्पीड आ गई। फिर मैंने कहा 36 किलोमीटर पर आवर यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलो, तो आपने कहा ठीक है 36 गुणे 5/18 कर दो, 18 दूनी 36, 2 आ गया, 5 दूनी 10, 10 मीटर पर सेकंड हमारी स्पीड गई। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है। फिर मैंने कहा कि 54 किलोमीटर पर आवर को बदलो सर मीटर पर सेकंड में, तो आपने कहा सर तो अब तो बहुत ईजी है सर, 54 लिखेंगे, गुणे 5/18 कटेंगे, 18 तक 54 होता है और 5 3 15 होता है, 15 मीटर पर सेकंड आ गई। इसी तरह जब आप 72 से काटोगे तो देखो 20 आ जाएगा, है ना। 90 से आप काटोगे जब तो 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब मैं आपको ये क्यों सिखा रहा हूं, सुनना। आपने नोटिस किया है कभी, आप एनालिसिस करना, आपके एग्जाम में जो फिगर्स आती है ना वो ज्यादातर ऐसी आती हैं। आपके एग्जाम में जो फिगर आएगी वो 72 किलोमीटर पर आवर लिख के आती है, जबकि 70 राउंड फिगर है। होना चाहिए वास्तव में 70, क्योंकि 70 राउंड फिगर है, पर देखो वहां देता है 72। क्यों? क्योंकि 18 का मल्टीपल है। समझ आ रही है आपको मेरी बात? राइट। तो अगर आपको कहीं भी 72 लिखा मिल जाए तो आप डायरेक्टली उसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे? कि आपको पता है कि भाई 72, 18 चौको 72 होता है, 4 का मल्टीपल है, मतलब 18 का 4 बार गुना करने पर 72 आता है, तो 5 का भी 4 बार गुना करने पर जो आंसर आएगा वही मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 5 चौको 20, 18 चौको 72, देखो 20 मीटर पर सेकंड हमारा आ गया। समझ आ रहा है? एग्जैक्टली ऐसे ही देखो 90 में देखो 18 90 18 का कितना गुना है? 18 पंचे 90, 5 गुना है, राइट। तो 5 का भी 5 गुना यानी 25 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। अब ये मैं आपको क्यों सिखा रहा हूं? ताकि ये छोटी छोटी चीजें आपका टाइम बताती हैं एग्जाम में। समझ रहे हो? अब यही ट्रिक्स हैं, यही ट्रिक्स हैं। देखो मैंने आपको हकीकत बता दूंगा, आपको झूठ बोलने वाली बात नहीं है। जो टीचर आपको टिप्स एंड ट्रिप्स जो भी कुछ बता रहे हैं XYZ फलाना ढिमका, वो सब इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि उनका बेस स्ट्रांग है। अगर आपको ये चीज पता चल गई है अब कि सर, अब मेरे को समझ में आता है कि सर अगर मेरे सामने 90 किलोमीटर पर आवर लिख के आ रहा है ना, तो मुझे पता है कि 18 का मल्टीपल होता है 5 बार 90,
तो 5 का मल्टीपल 5 बार करूंगा तो 25 आ जाएगा, मतलब 25 मीटर पर सेकंड आएगा। अगर 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 25 मीटर पर सेकंड मेरा आंसर आ जाएगा। वाओ, समझ रहे हो आप मेरी बात को? बहुत बढ़िया, राइट। थोड़ा सा वॉइस को निगलेक्ट करना, कोल्ड है बस इस वजह से। तो ये मैंने आपको सिखाया। अब अगर सर हर बार 18 का ही मल्टीपल आ रहा होता तो हम ऐसा क्यों कर रहे होते, है ना? तो हर बार 18 का मल्टीपल आ रहा होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। मान लो उसने कह दिया कि 30 मीटर पर सेकंड 30 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलो, 30 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है। मैंने कहा ठीक, बहुत सिंपल सी बात है। मैंने कहा ये 30 5 का कितने गुना है, राइट। ये 30 मैंने कहा 5 का कितने गुना है, तो आपने कहा सर 6 टाइम्स जाएगा। मैंने कहा ठीक है, 5 6 जा 30, 5 का 30 होता है। बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा कि जब ये 6 टाइम्स है ना तो 18 का भी फिर 6 टाइम्स करो आप। समझ आ रही है आपको मेरी? समझ आ रही है? तो 18 का जब आप 6 टाइम्स करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 108 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से आपने क्या सीखा? आपने यहां से ये सीखा कि अगर मीटर पर सेकंड से हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18 के मल्टीपल से इंटू करो। जैसे कि देखो यहाँ पर मीटर पर सेकंड था 30, हमने इसको चेंज करना था किलोमीटर में, तो 5 का कितने टाइम्स लिखा हुआ है, 6 टाइम। तो 18 का 6 टाइम कितना हो गया, 108 हो गया। तो 108 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर आ गया। और अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो फिर आप 5 से मल्टीपल करो, जो ऊपर आपको लिखा मिल जाए उसी के मल्टीपल आपको ढूंढने हैं। ठीक है? तो मान लो जैसे यहां पर इतने सारे एग्जांपल मैंने आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड के ये दे ही दिए। ठीक है? तो अब से आप याद रखना, पर बहुत मतलब जर्नली नॉर्मली ऐसा ही होता है कि आपके यही फिगर आती हैं कि 18 36 54 72 90, है ना? यही सारी फिगर्स आपकी चलती जाती है क्योंकि ये बहुत इजीली कट जाती हैं 18 से। समझ रहे हो आप? बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ये सारी चीजें आई कहां से, है ना? तो देखो जरा, इसको मैं आपको प्रूव करके दिखाऊं। नहीं, बहुत बच्चे इसी में परेशान होंगे, सही आ कैसे गया? देखो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं भैया? 1000 मीटर होते हैं, ज्यादा नहीं 1000 ही होते हैं। 1 आवर में कितने सेकंड्स आएंगे? तो देखो पहले आपको 60, राइट, 60 मिनट्स, और फिर 60 मिनट्स में हर एक मिनट में 60 सेकंड्स होंगे, राइट। तो 3600 सेकंड लगभग आ जाएगा, राइट। 3600 सेकंड आंसर आ जाएगा, 3600 सेकंड आंसर आ जाएगा इसका, 3600 सेकंड, राइट। अब जब आप इसको काट लोगे तो आपको आंसर मिलेगा 5/18। समझ रहे हो आप? तो मैंने आपको कन्वर्ट दिखाया कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड 5/18 कैसे आ जाता है। समझ रहे हो आप? तो ऐसे आता है, ये हो गया। ठीक, तो मैंने आपको अभी तक क्या सिखाया? टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के मैंने आपको 3 बेसिक फॉर्मूले बताए, उनको सॉल्व करके दिखाया। उसके साथ साथ मैंने आपको टाइम एंड डिस्टेंस में ये बताया कि ये जो आप मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हो और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करते हो, इनको आप बेसिक से भी कर सकते हो, और जब आपका बेसिक ये स्ट्रांग हो जाएगा तो आप इनको दिमाग में भी मुंह जुबानी सॉल्व कर लोगे, जैसे मैंने आपको अभी करके दिखाया है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। दूसरा, रेशो कॉन्सेप्ट। रेशो कॉन्सेप्ट में जाने से पहले बच्चा मैं आपको एक चीज यहां पर और बता देता हूं, है ना? एक चीज और मेरी सीख लो, एवरेज स्पीड। ठीक है, यहां पर लिख लेना, कहीं पे साइड में फॉर्मूला लिख लेना एवरेज स्पीड का। ठीक है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखना। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू होता है बच्चा टोटल डिस्टेंस, मतलब कुल दूरी और बटे जितना टाइम लगा है, मतलब टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड का कहीं साइड में अपने कॉपी में फॉर्मूला लिख लेना कि एवरेज स्पीड इक्वल्स टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कि जितना दूरी लगी कुल दूरी और बटे कुल समय, ऐसा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब हम जरा चलते हैं रेशो कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, कहीं कहीं पर बहुत बार ऐसा होता है, मैं आपको 60 to 70% आगे जो क्वेश्चन आएंगे, हार्ड टफ जो भी आप बोल सकते हैं उनको, है ना, उनमें मैं आपको 60 से 70% क्वेश्चन में यही वाला कॉन्सेप्ट लगा के, मतलब आपको पेन उठाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा और मैं आपके क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। जस्ट ट्रस्ट ऑन मी। ठीक है, पर अभी अपने को रेशो कॉन्सेप्ट समझने के लिए थोड़ा सा चीजों को डीपली समझना होगा। कैसे? मान लो मैंने कहा कि भैया अगर मैं आपकी डिस्टेंस को स्थिर कर दूं, स्थिर करने का मीन है कि मैं उसको फिक्स कर दूं। समझ रहे आप मेरी बात को? मैंने कहा मैं आपकी डिस्टेंस को फिक्स्ड कर देता हूं। ठीक है, कितना फिक्स्ड कर दिया मैंने कहा भैया 200 किलोमीटर मैंने आपकी डिस्टेंस को फिक्स्ड कर दिया। ठीक है, अब आप लोग का एग्जाम में सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, अब हम लोग को एक टूर पे जाना है। ठीक है, मैंने कहा कि भैया हम टूर पे जाएंगे और 200 किलोमीटर यहां से दूरी है उसकी। आपने कहा ठीक। अब मेरे को एक बात बताना जरा, अगर मैंने आपसे कहा कि जो आपकी स्पीड है, ठीक है, सपोज यहां पर मैं साइड में लिख रहा हूं, ओके, पहले नंबर का एग्जांपल लिख रहा हूं, यहां पे आपकी स्पीड कितनी है, 200 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी फिक्स है। ठीक है, ये आपकी स्पीड फिक्स है 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर आपकी स्पीड फिक्स कर दी मैंने। ठीक है,
अब आप मैंने आपसे कहा कि भैया जो आपकी स्पीड है वो बताओ जरा, अपने को चाल बताओ जरा। तो आपने कहा सर मेरी जो स्पीड है ना वो 50 किलोमीटर पर आवर की है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैंने कहा भैया टाइम, तो आपने कहा कि सर टाइम 4 घंटे लगेगा। आपको समझ आया कि ये कैसे आ गया, राइट? क्योंकि अगर आपकी इस डिस्टेंस जो है वो 200 किलोमीटर है और आप 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हो, तो 5 को 20 डिवाइड करके देख लो। देखो टाइम निकालने के लिए आप क्या करते हो बताओ। तो आप यहाँ पे लिखोगे 200, अपॉन में लिख लेना भैया 50, फिर 0 से 0 कट गया, 5 से काटोगे 5 को 20, 4 आवर्स आपका टाइम आ गया। ठीक है। अब अगर मैं कह दूं कि भैया मेरी मेरी जो स्पीड है मैं उसे 100 किलोमीटर पर आवर कर दूं, सुना मेरी बात को। मैंने कहा कि आपकी जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो आपकी 200 किलोमीटर है, पर मैंने कहा जो मेरी स्पीड है ना उसे मैंने 100 कर दिया। स्पीड को मैंने 100 कर दिया। अब स्पीड को मैंने 100 कर दिया तो देखो टाइम कम लगेगा, क्यों? 100 दूनी 200, यानी 2 घंटे का, 2 आवर्स का टाइम लगेगा, सिर्फ 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा भाई मैं, राइट? तो इससे आपको क्या देखने को मिल रहा है? इससे आपको यह देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे आप स्पीड को कम ज्यादा कर रहे हो वैसे ही टाइम आपका ज्यादा कम हो रहा है। देख रहे हो, अगर आपने स्पीड को अपनी 100 किया तो टाइम देखो 2 घंटे लगा, उसका आधा लगा, है ना? अगर आपने स्पीड को 50 किया, मतलब स्पीड को आपने और कम कर दिया, तो टाइम देखो 1/4 लगने लगा, 4 घंटे लगने लगा। समझ रहे हो? तो अगर आपकी डिस्टेंस जो है वो फिक्स्ड हो जाती है, तो जो आपका टाइम और जो स्पीड है ना वो अपोजिट हो जाते हैं, मतलब प्रोपोर्शनल हो जाते हैं एक दूसरे के, राइट? रिवर्स प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं आप इसको, पर मैं फैंसी टर्म्स नहीं यूज करना चाहता, जस्ट सीधे सीधे आप समझो कि उल्टा हो जाते हैं। कैसे उल्टा हो जाते हैं? कि देखो अगर मैंने अपनी स्पीड को 100 किया ना, तो देखो टाइम कितना लगा था? 2 घंटे, आधा टाइम लगा। अगर मैंने अपनी स्पीड को 50 कर दिया तो फिर टाइम कितना लगा? 4 घंटे, 1/4 टाइम लगने लगा। समझ रहे हो आप? तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। सेम होने का मतलब क्या होता है कि भैया जितना आपने डिस्टेंस चली उतना ही समय लगा, मतलब अगर आपने डिस्टेंस 50 किलोमीटर चली तो समय भी फिर आपको 5 किलोमीटर लग रहा है। समझ रहे हो? ऐसा वाला अभी दिखाता हूं मैं आपको करके, एग्जांपल के बिना आपको नहीं समझ आएगा। आई होप आपको ये पहला क्लियर हुआ होगा कि डिस्टेंस अगर फिक्स्ड है तो टाइम एंड स्पीड एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है। ठीक है, यहां तक की बात आपको क्लियर? बहुत बढ़िया। उसके बाद स्पीड का सुनो, चलो अच्छा पहले टाइम का दिखा देता हूं आपको, दूसरा वाला ये। तो टाइम, अगर टाइम को मैं फिक्स कर दूं, है ना, जस्ट अ सेकंड, कहां चला गया? अगर मैं टाइम को फिक्स कर दूं, ठीक है, टाइम को स्थिर करने का मतलब है बच्चा कि फिक्स करने का मतलब है, ठीक है। अब देखो दूरी हमारी कितनी थी? 200 किलोमीटर थी, ठीक है, 200 किलोमीटर। पर यहां पर हमने किसको टाइम को फिक्स कर दिया? हमने कहा 5 घंटे। मैंने कहा 5 घंटे टाइम हमारा फिक्स्ड है। मैंने कहा भैया मैंने जो है 50 किलोमीटर की डिस्टेंस को तय किया है, ठीक है, दूरी, या तो कह लो चलो 250 किलोमीटर की डिस्टेंस, और स्पीड मैंने रखी है भाई यहाँ पे अपनी 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर मैंने यहाँ पर स्पीड रखी है, ठीक है। 250 किलोमीटर की डिस्टेंस, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रख दी है मैंने, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जब आप इसको काटोगे तो आपको पता है कि 5 घंटे ही आना है। काट के देख। एग्जैक्टली, नाउ यू आर स्माइलिंग। सर ये जादू कैसे हुआ? अगर मैंने डिस्टेंस को 250 किलोमीटर कर दिया और मैंने कहा स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रख लो, तो आपका टाइम 5 घंटे ही आना है। करके देख लो, राइट? 55 25 0 0 काट लो, 5 55 25 हो गया, 5 घंटे आपका आंसर आ गया। तो अगर टाइम फिक्स है आपका, तो जितनी डिस्टेंस है स्पीड अगर आप उतनी इक्वल रख के चल रहे हो तो आपका टाइम ऑलवेज उतना ही आएगा। टाइम फिक्स रहेगा तो डिस्टेंस और स्पीड दोनों सेम रहेंगी आपकी। अगर आपको 250 किलोमीटर जाना है तो आपको 50 स्पीड रखनी पड़ेगी। समझ रहे हो आप? अगर आपको 300 जाना है तो फिर आपको 60 रखनी पड़ेगी। तो डिस्टेंस और स्पीड आपकी सेम होंगी अगर आपका टाइम फिक्स है तो। तीसरा सुनो, अगर स्पीड को फिक्स कर दे हम, तो अगर हम स्पीड को फिक्स कर दे, मान लो स्पीड को फिक्स करके मैंने कहा कि भैया 50 किलोमीटर पर आवर की हमारी स्पीड है, ठीक है। मैंने कहा भैया डिस्टेंस जो है हमारी वो है 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर हमारी डिस्टेंस है। समय कितना लगेगा जरा मेरे को बताओ? तो 5 को 20, समझ रहे हो आप? 4 घंटे का समय लगेगा, 4 आवर्स का समय लगेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? स्पीड कितनी थी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। जो हमारी डिस्टेंस थी, सॉरी डिस्टेंस हम 200 कर लेते हैं, 200, 400 में बहुत ज्यादा चला जाएगा, 200 कर लो, तो 5 को 20 अब आएगा। तो डिस्टेंस को कर लो 200 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना, तो समय आपका आ जाएगा 4 घंटे। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? तो अगर स्पीड आपकी स्थिर है यानी फिक्स है, तो डिस्टेंस और टाइम भी आपका सेम करना पड़ेगा। तो देखो डिस्टेंस आपको 200 किलोमीटर प्रति घंटे रखनी पड़ेगी, तभी आपको 4 घंटे का समय लगेगा, और तभी आप 50 किलोमीटर की रफ्तार से पहुंच पाएंगे। ठीक है, ये तो ये तो मैंने आपको अभी ना जस्ट थ्योरी समझाई है, ठीक है, जस्ट मैंने आपको थ्योरी समझा दी है। जब इनको हम क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, राइट? जिन बच्चों को अभी नहीं समझ में आए घबराना नहीं, एक बार फिर से वीडियो देखना, आपको समझ आएंगी चीजें, ठीक है, बहुत बढ़िया।
तो ये मैंने आपको सिखा दिया, रेशियो कॉन्सेप्ट सिखा दिया, एवरेज। बहुत सारे वीडियोस, बहुत टीचर को ना समझने, देखने, परखने के बाद मैंने ये वीडियो डिजाइन कराया आपके लिए। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, राइट। और समझ के चलना, सारे एग्जाम में जितने भी सारे क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, ठीक है। आज तो हमने ये वाले करे हैं, ट्रेन वाले, राइट। इनको एक बार खुद से और सॉल्व करने का ट्राई करना, कल रुक रुक के जो ट्रेन चलती है ना, फिर जो बाकी और भी क्वेश्चन है सारे कल हम कवर करेंगे धीरे धीरे, राइट। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आपको वीडियो को लाइक करना है। इस वीडियो का लाइक एम है डियर 50, है ना, क्योंकि देखो मैं आपके लिए इतनी मेहनत करने को तैयार हूँ, राइट। तो आपको भी मेरे लिए थोड़ा सा मेहनत करनी होगी। तो इस वीडियो का लाइक एम है 50, क्योंकि आपका ही चैनल है, आपको ही ग्रो करवाना है। जितना जल्दी आप ग्रो करवाएंगे उतना जल्दी मैं डिजिटल बोर्ड में आ जाऊंगा, ये लैपटॉप की स्क्रीन से हट के। समझ रहे हैं? तो आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। और डिजिटल बोर्ड में पढ़ने का मजा अलग आएगा, तो फिर वो आप करो, है ना। और जैसे ही जितना जल्दी आप 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाओगे, मैं लाइव पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। समझ रहे हो? तो आपके ऊपर है, क्योंकि लाइव में और मजा आती है और आप वहां पे डाउट पूछ सकते हैं। तो आई होप डियर कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपके बहुत सारे डाउट आज इस वीडियो से क्लियर हो गए होंगे, और आपको टाइम एंड डिस्टेंस में जहां तक मैंने भी पढ़ाया आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। सो थैंक यू सो मच डियर इस वीडियो को वॉच करने के लिए। टिल टेक केयर, मिलता हूं किसी और वीडियो में।